अभी बताया था, विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन किया। इंदु का संपादन जयशंकर प्रसाद ने किया, जयशंकर प्रसाद ने इंदु का संपादन किया। हंस का प्रेमचंद ने किया, हंस का प्रेमचंद ने किया। प्रताप नारायण मिश्र ने किया ब्राह्मण पत्रिका का संपादन। ध्यान रखना, एक भी नहीं छूटे। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है। किसकी है बेटा? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अज्ञेय की रचना कौन सी है? अज्ञेय की रचना, तो अज्ञेय की रचना शेखर एक जीवनी है। मेरे विचार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की है। पृथ्वीपुत्र आपके वासुदेव शरण अग्रवाल की है, वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, तो हिंदी प्रदीप जो है आपकी, वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित है। मैं आपसे फिर से बता दे रहा हूं, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, कवि वचन सुधा भारतेंदु। पत्रिका से क्वेश्चन गलत हो जाए तो नाक कटा लो अपनी, इतना बता दे रहा हूं तुमको। ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? मैंने तुम्हें बताया नाटक है ध्रुव स्वामिनी, ऐतिहासिक नाटक है। ये जो गुप्त वंश के दो सम्राट थे, ये गुप्त वंश में एक रामगुप्त हुए, उनकी पत्नी है ध्रुव स्वामिनी। और एक घटना हुई जिसमें शायद हुणों ने ध्रुव स्वामिनी को बंधक बना लिया। तो रामगुप्त भाई साहब डरपोक टाइप के आदमी थे, चंद्रगुप्त स्त्री का वेश धारण करके गए और उनको छुड़ा के लाए। वही कहानी ध्रुव स्वामिनी में है। पतली सी पुस्तक है, संस्कृत की पुस्तक है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक मुझे लगता है कालिदास ने लिखा है। ध्रुव स्वामिनी कालिदास ने लिखा है, किसने लिखा है? किसने लिखा है? संस्कृत में है। उसका मुझे हिंदी रूपांतरण मुझे लगता है जयशंकर प्रसाद ने किया है, क्योंकि पिताजी से मैंने संस्कृत में ही पढ़ा है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। हाँ, और क्या। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? भारतेंदु युगीन लेखक आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, यही भारतेंदु मंडली में थे। नेक्स्ट क्या है? अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, इसके रचनाकार कौन है? बस इतने क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने हैं, बस इतने। आपको मैंने बताया 30 क्वेश्चन मैंने गद्य के बताए हैं और 30 क्वेश्चन मैंने पद्य के बताए हैं, काव्य के विकास के बताए हैं। शेखर एक जीवनी किसकी है बेटा? अज्ञेय की है। अज्ञेय छायावाद के प्रवर्तक हैं, अज्ञेय तार सप्तक के प्रकाशक हैं। तार सप्तक कितना है? कमेंट करके बताओ। तार सप्तक कुल कितने हैं? तार सप्तक कुल कितने हैं और प्रथम कब प्रकाशित हुआ? 19194 लिख दिया है, आगे का डिजिट बता दो। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध है बेटा। इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। और यह पूछा जा सकता है कि निबंध संग्रह किस युग का है? तो यह शुक्ल युग का है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपदान नामक रचना क्या है? पन्ना धाय वाली कहानी कक्षा 9 में पढ़ी होगी तुमने। यह एक एकांकी है राम कुमार वर्मा की। पन्ना धाय चंदन का अपने बेटे का कत्ल करवा देती हैं अपने राजा के बेटे को बचाने के लिए, जिससे राज्य बचा रहे, ठीक है। यही राजपुताना की शान है, इसीलिए राजपुताना याद किया जाता है। खैर, मेरे व्यूज बहुत डिफरेंट हैं ऐसी चीजों पर, लेकिन कुछ बातों को इतना पब्लिक नहीं करना चाहिए जिससे कि लोग प्रभावित हों, ठीक है। सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्य प्रारंभ किया। किसने किया? तो आपको पता है 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, उसके पहले श्याम सुंदर दास कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यांजलि। चलिए पद्यांश पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। आपके पद्यांश तैयार हैं कि नहीं आज पता चल जाएगा। शुरू से करेंगे। पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने पर आपको 5 प्रश्न मिलते हैं उत्तर देने के लिए। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, टोटल 10 नंबर मिलते हैं, टोटल 10 नंबर मिलते हैं। सबसे पहला पाठ पवन दूतिका है, वहीं से शुरू करेंगे। और बेटा अब वो दिन गए जब तुम बोर हो जाते थे कि अरे कौन कविता पढ़ेगा। नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे बेटे, पढ़ ले, बता रहा हूं, प्यार से समझाता हूं। क्या कैसे समझाना है?